बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जब से होंडा CG125 2026 मॉडल लॉन्च हुआ है, बहुत सारे दोस्त इस बाइक को खरीद भी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइक को खरीदने के बाद हमें कौन कौन से ऐसे वो काम करने चाहिए जिससे बाइक की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सेफ गार्ड की। ये सेफ गार्ड जो है आपको अपनी बाइक में ज़रूर लगवाना चाहिए। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी खुदा ना खास्ता आपकी बाइक इस साइड पे या उस साइड पे गिरती है तो आपकी सेफ्टी के लिए भी ये बेस्ट है, और फ्यूल टैंक और साइड कवर की सेफ्टी के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको लगवाना चाहिए आपको अपनी बाइक में। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो बाइक के जो मडगार्ड्स होते हैं, इनको अंदर से पेंट और स्मथ माउंट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मडगार्ड्स के अंदर रस्ट लगना जो है वो शुरू हो जाता है, और वही रस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता पैर से भी मडगार्ड को अच्छी तरह डैमेज कर देता है। इसके बैक फेंडर को भी और फ्रंट फेंडर को भी अंदर से हमें स्मथ बाउंड लगाने के बाद ही पेंट करना चाहिए। ये जो सारा प्रोसेस होगा आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके बाद इस बाइक के टायर ट्यूब उतार के हमें रिम्स को भी अंदर से पेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके रिम जो हैं हमेशा अंदर से ही ख़राब होते हैं। अंदर से रस्ट लगना शुरू होता है और उसी रस्ट की वजह से रिम की निकल क्रोम जो है वो बैर से भी ख़राब हो जाते हैं, इनकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाइक ख़रीदने के फ़ौरन बाद जो है वो करनी चाहिए, जिससे हमारी बाइक की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अब उसके अलावा अभी ये बाइक बिल्कुल न्यू है और इस जगह पे आप मिट्टी जो है वो देख सकते हैं। अब यही मिट्टी जो है इसके चिमटे को भी डैमेज कर देगी, चेसी को भी डैमेज कर देगी, नीचे से डबल स्टैंड को भी डैमेज कर देगी। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपका हाथ भी नहीं जाएगा और आप यहाँ से सफाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो एक चिमटा प्रोटेक्शन मैट मिलता है, वो मैट कैसे लगाना है वो भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमें इस बाइक के मडगार्ड्स जो हैं वो खोलने पड़ेंगे, और मडगार्ड्स खोलने से पहले हमने इसके ये जो दुम रबर्स हैं ये खोल लेनी है, ताकि पेंट और स्मथ बाउंड जो है वो अच्छे से हो। अब मडगार्ड को खोलने के बाद हमने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब आप देखें कि ये जो बाइक है 3 से 4 दिन पहले निकली है और इसमें रस्ट लगना जो है वो शुरू हो चुका है। अब यही रस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा और ये पूरे फेंडर को डैमेज कर देगा। अब हमने क्या करना है, इस मडगार्ड को एक तो वाटर प्रूफ बनाना है कि पानी का असर जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए हमें इसमें स्मथ बाउंड की एक लेयर बनानी पड़ेगी। ये स्मथ बाउंड है, इसकी एक लेयर बनानी पड़ेगी। अब इस स्मथ बाउंड को हमने पूरी मडगार्ड में अच्छी तरह कोटिंग कर देनी है, और इसकी जो लेयर बनेगी इंशाअल्लाह ताला ये वाटर प्रूफ भी होगी, पानी का जो असर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये जितने जोड़ हैं ना इनके अंदर अच्छी तरह स्मथ बाउंड जो है वो फिल होनी चाहिए। ये किनारी जो आपको साइडों पे नज़र आ रही है इसके अंदर तक स्मथ बाउंड जो है वो जानी चाहिए। अब इस स्मथ बाउंड को लगाने के बाद आप थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएगी, और फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर पेंट की कोडिंग करनी है। उससे मज़ीद बेहतर हो जाएगी कि जो अगर ये स्मथ बाउंड हम ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं तो उससे होगा ये कि ये जो स्मथ बाउंड है इसके ऊपर मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जम जाएगी। जब हम इस पर पेंट कर देंगे तो मिट्टी जो है वो भी नहीं जमेगी। जब जैसे ही आप बाइक को वॉश करवाएंगे वो मिट्टी वगैरह जो है वो मडगार्ड से सारी अलग हो जाएगी।
अब समद बाउंड की कोडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हमने खुश्क होने के लिए रख देना। थोड़ी देर बाद जैसे ये खुश्क होगा हमने इसमें पेंट की कोडिंग कर देनी है। इसी तरह हमने फ्रंट मडी गार्ड के ऊपर भी सेम टू सेम प्रोसेस करना है। दोनों मडी गार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से हमने समद बाउंड जो हैं वो कर लिए हैं। ये कोडिंग हो चुकी है। अब ये जो कोडिंग है, जैसे ये समद बाउंड खुश्क होगी ये एक रबड़ बन जाएगी, और रबड़ पे आपको पता है पानी जो है वो असर नहीं करता। इस तरह अंदर से मडी गार्ड के अंदर कभी भी जंग नहीं लगेगा। अगर सिंपली आप इनको वैसे ही पेंट कर दें तो कुछ टाइम के बाद पेंट जो है वो उतर जाता है, और जब पेंट उतर जाए तो फिर जंग लग जाता है। लेकिन इस सूरत में ना तो पेंट उतरेगा और ना ही समद बाउंड उतरेगी। समद बाउंड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब समद बाउंड अच्छे से खुश्क हो जाए तो हमने इसके अंदर पेंट करना है, और ज़्यादातर इसके अंदर जो मडी गार्ड्स के अंदर पेंट होता है वो ब्लैक में ही होता है, तो हम भी ब्लैक में ही पेंट कर रहे हैं। अब होता क्या है, आपको समझनी पड़ेगी ये बात, जो समद होती है इसके ऊपर पेंट की जो पकड़ है वो 2 गुना ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ आप ऐसे भी पेंट कर सकते हैं। जब आप ऐसे पेंट करते हैं कुछ टाइम के बाद पेंट जो है वो उतर जाता है, लेकिन जब आप समद बाउंड के साथ पेंट करते हैं ना तो समद बाउंड उतरती है और ना ही पेंट उतरता है। ये प्रोसेस आप कभी अपनी बाइक में करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। अब ये पेंट का जो काम है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब पेंट भी थोड़ी सी देर में खुश्क हो जाएगा। जैसे ही पेंट खुश्क होगा हम इसको बाइक में फ़िट कर देंगे, और आप इसको यूज़ करें, पानी में यूज़ करें, बारिश में यूज़ करें। इंशाल्लाह मडी गार्ड्स को अंदर से कभी भी जंग नहीं लगेगा, और मडी गार्ड जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह फ्रंट मडी गार्ड जो है उसको भी हमने अंदर से पेंट कर लिया। मडी गार्ड्स को हमने वैसे ही फ़िट कर देना है, बहुत ही ध्यान से फिट करना है। अक्सर बात शॉक बॉटम पे स्क्रैच आ जाते हैं मडी गार्ड फिट करते हुए। अभी बारी है कनेक्शन करने की। कनेक्शन बहुत ही सिंपल से होते हैं। सभी कलर्स को आपने मैच करना है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर है, ऑरेंज के साथ ग्रीन कलर की वायर है तो ग्रीन के साथ अटैच कर देनी है, तो कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये है चिमटा प्रोटेक्शन मैट। वैसे तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, और जो मडी गार्ड और रिम के हवाले से भी हमने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है। बस इस वीडियो में हमने आपको मडी गार्ड का तरीका बता दिया। रिम जो है वो हमने इस वीडियो में नहीं करने। अगर आपको रिम का भी डिटेल मेथड चाहिए तो वो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। अब ये चिमटा प्रोटेक्शन मैट है, इसको लगाने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक आप समद बाउंड के साथ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और दूसरे नंबर पे एक होल करके सेंटर में और इस प्लास्टिक के मडी गार्ड में होल करके भी आप लगा सकते हैं। दोनों आसान और सिंपल से मेथड है, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इन फ्यूचर आपकी बाइक के ना तो चिमटे को कभी प्रॉब्लम होगा और ना ही चेसी यहाँ से कभी डैमेज होगा।
अगर आप अपनी बाइक के मडीगार्ड और रिम्स जो हैं वो पेंट करवाना चाह रहे हैं और मडीगार्ड्स में स्मथ माउंट भी लगवाना चाह रहे हैं, तो इस सारे मेथड पे जो एक्सपेंस हैं वो तकरीबन 1600 रुपये आते हैं। और प्लस आपको अगर चिमटा प्रोटेक्शन मैट भी लगवाना है तो 200-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।